टैंकर ऑक्सीजन लाए नागपुर में, जिसके बाद आपको तो नागपुर वाले पहले से जानते ही थे, देश वाले भी आपको जानने लगे। तो ये सब आइडियाज़ आपको आता कैसे है? नहीं ये मैं अपने देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि देखिए हमने ये काम लगा है कि एक समाज विशेष को भारतीयों को रूप में नहीं देखा जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, और आप उस समाज में आते हो, तो ऐसे लोग जो टारगेट करते हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? नहीं देखिए, आप अच्छा काम करें तो जितने भी टारगेट करने वाले हैं उनका मुंह ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। मैं नावेद आजमी। जैसे कि आप जानते हैं, कल ताजबाग में की कम्युनिटी में नए ट्रस्टियों की नियुक्ति की गई है, और उसी के साथ नागपुर के जाने माने ऑक्सीजन मैन के नाम से प्रसिद्ध प्यारे खान सर को भी वहाँ का ट्रस्टी बनाया गया है। तो आइए उनसे बात करते हैं। प्यारे खान सर, इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको ताजबाग का ट्रस्टी बनाया गया है, तो सबसे पहला सवाल मेरा ताजबाग से ही रिलेटेड है कि आप वहाँ की जिम्मेदारी किस प्रकार से निभाने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का थैंक्स करना चाहूँगा। क्या उन्होंने इस बार वहाँ पे हमको सेवा करने का मौका दिया है। लोग तो काफ़ी सारे थे, कुछ 180 लोगों ने वहाँ के लिए पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसमें से खाली 9 लोग आए, और वो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। जो जज साहब ने जो चयन किया है वो बहुत अच्छे लोगों का चयन किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जज साहब को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी कमेटी ताजबाग ट्रस्ट को भेजी है। आपके अलावा वहाँ और भी लोगों को ट्रस्टी बनाया गया है, तो कैसा यानी नामों का चयन किया गया है? वो मेरिट बेसिस पे उन्होंने चयन किया है, और सबका उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया है कि कोई क्रिमिनल्स तो नहीं है, या समाज सेवा क्या की है, और ट्रस्ट को समय दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जज साहब ने देखी। जो देशपांडे साहब थे, उन्होंने वो आधा एक घंटे के आसपास उन्होंने इंटरव्यू लिया कि कोई वहाँ जाके पैसा तो नहीं खाएगा, कोई गलत काम तो नहीं करेगा। और हम ये पहली बार हुआ है ताजबाग में कि हम लोग 9 ट्रस्टी जब चुने गए, तो हमने बाबा के यहाँ सब ने कसम खा के कहा कि कोई भी 9 ट्रस्टी कभी जीवन में कोई गलत काम नहीं करेगा। ये फर्स्ट टाइम हुआ है ताजबाग में। जैसे आप बोले ये सब देखा गया, उसमें से एक आपने टाइमिंग का भी बोला है, पर मैं जहाँ तक जानता हूँ आपके बारे में, आप इतने बड़े नागपुर के बिजनेसमैन हैं, तो आप कैसे समय निकालेंगे ताजबाग दरगाह के लिए? देखिए, आज मेरे यहाँ 1200 कर्मचारी और इंडिया में कम से कम 15 ऑफिसेस है, फिर भी मैं समाज सेवा के लिए समय निकालता हूँ। आपने भी देखा होगा जी। हाँ, तो वो बिल्कुल हम ताजबाग ट्रस्ट के लिए भी समय निकालेंगे, और उसको ऐसा करने की कोशिश है कि हमारे जाने के बाद भी कोई आए तो अच्छे सिस्टम्स हो, कोई वहाँ चोरी ना कर पाए, और प्रॉपरली काम हो। बस इसीलिए हम यही सोच के आए, समय बिल्कुल देंगे। सर, आप जैसे कि बताए अभी आपके यहाँ 1200 कर्मचारी है, तो इतनी बड़ा एम्पायर, एक आपने कॉलेज की मोटिवेशनल स्पीच में बोला था कि मैं पहले ऑटो से शुरुआत किया था, लगभग 11-12 साल हो गए। आपने इतना बड़ा एम्पायर 11-12 साल में कैसे, यानी क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो ये सोचती है कि हमें जॉब मिलेगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे, तो मैं ऐसे जनरेशन वालों के लिए से पूछ रहा हूँ, आपने 11 साल में इतना बड़ा एम्पायर कैसे बनाया? ये देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला को थैंक्स कहना चाहूँगा कि उसने मुझे इस काबिल समझा, और मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाऊँगा करके। मैं सिर्फ, मेरी सोच थी कि एक अच्छा काम करना है, और हमारे देश में क्या है मालूम है क्या, काम करने वालों की कमी नहीं है, तो काम देने वाले बनो। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, हम काम करने वाले तो हज़ारों लाखों करोड़ों है इंडिया में, तो हमको काम देने वाला बनना चाहिए। और ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, मैंने श्री नितिन गडकरी जी से या उनके भाषण में देखता था, मैं उनसे भी बहुत एस्पायरिंग होके मेरा, और उन्होंने एक GVW की एक पॉलिसी लेके आई थी, तो उससे मेरा बिज़नेस बहुत, यानी कि 10 गुना ग्रो करा।
उनकी वजह से मैंने बहुत पैसा कमाया, तो आज भी उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे आगे बढ़ने में उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। और कैसा है कि शुरू में मैं ऑटो रिक्शा चलाता था और नए नए आइडियाज़ सोचते रहता था। ऑटो चलाना ही मेरा मकसद नहीं था, फिर मैं सोचता गया कि नया और क्या करना है, नया और क्या करना है। तो ट्रक लाइन में आया, ट्रक लाइन के बाद ट्रांसपोर्ट का ऑफिस स्टार्ट किया, उसके बाद कुछ गाड़ियाँ ली। आज हमारी कंपनी के पास 300 व्हीकल्स है, 2000 व्हीकल्स जो है वो मार्केट की अटैच है। और पैन इंडिया हमारे ऑफिस है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के लिए हम लोग स्पेशल सर्विस देते हैं नागपुर से। तो ये हमारी स्पेशलिटी, हम लोग प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, हमारा ट्रेन रेल चलता है। और इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी कंपनियों से लोग लेके आया, तो मेरा बिज़नेस जो है वो और भी ग्रो करता गया। और नए नए हम लोग काम में जाते हैं। अभी हम लोग नेशनल हाईवे में भी, टोल में भी हम लोग, टोल कलेक्शन में भी है, तो और भी अभी रोड में आ रहे हैं। तो क्या इससे बिज़नेस एक बढ़ता जा रहा है। और पैसे का, जैसे कि आप बता गए अपने बिजनेस में कैसे आइडियाज़ लाए, इम्प्लीमेंट किए, बट इसके अलावा आप सोशल वर्क में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अभी जो कोरोना की सेकेंड लहर आई थी, उसमें आपने एक ऐसा काम कर दिया जिससे कि नागपुर के लाखों लोगों की जान बची। आपने 2 टैंकर ऑक्सीजन लाए नागपुर में, जिसके बाद आपको तो नागपुर वाले पहले से जानते ही थे, देश वाले भी आपको जानने लगे। तो ये सब आइडियाज़ आपको आता कैसे है? नहीं ये मैं अपने देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमने ये काम करके कोई एहसान नहीं किया, और ये हर नागरिक का एक फ़र्ज़ है। जी। तो ये हर किसी को भी करना चाहिए। उस समय मैं एक ट्रांसपोर्टर होने के नाते देखा कि मैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर की सर्विस के कारण ये इतना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। तो मैंने ढूंढना चालू किया। उस समय श्री नितिन गडकरी जी ने लोगों से आह्वान किया था कि भाई इस आपदा में आप लोग क्या सपोर्ट कर सकते हैं करके। तो वो देखा, मैं उनसे बोला, उनके पास गया मैं कि सर मैं ऐसा ऐसा कर सकता हूँ। उन्होंने मेरे को अप्रूव किया। कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब ने भी मेरे को पूरा अथॉरिटी दिया कि भाई हाँ करो, हम आपके साथ है। तो पहला टैंकर बेल्लारी और दूसरा टैंकर मैंने भिलाई से लिया। लेकिन मुझे ख़राब उस समय वो लगा कि जो टैंकर्स का कीमत 3.5 लाख था, उस ट्रांसपोर्टर ने, वो भी एक मेरा भाई है, उसने मुझसे 14 लाख रुपए लिए। तो वो मुझे ख़राब लगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि लोगों की जान जा रही थी, तो हम उस समय पैसे देख नहीं सकते थे। तो हमने फिर साहब को भी बताया, साहब ने बहुत हेल्प किया। फिर कुछ बेल्लारी से लिए, कुछ भिलाई से लिए। तो ऐसा करके फिर साहब ने पूरा मैनेजमेंट ही इसका जो है ऑक्सीजन का हमारे तरफ दे दी। और वननेस टैंकर के माध्यम से हमने पूरे नागपुर, विदर्भ एंड भोपाल को भी कुछ टैंकर्स दिए, राजस्थान भी कुछ भेजे साहब के बोलने पे। तो ये ऐसा करके किया और वो सिचुएशन को हैंडल किया। सर, आज जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? बस अपने दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि हम हमारे देश के प्रति अगर ईमानदार रहे ना, तो जीवन में कोई भी आपदा वो बहुत छोटी है। हमको सिर्फ हमारे देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए। मैं भारतीय रूप से चलेगा नहीं, भारतीय होने का हमको कर्तव्य निभाना है। सर, अभी ये भी चलेगा है कि एक समाज विशेष को भारतीयों को रूप में नहीं देखा जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। और आप उस समाज में आते हो, तो ऐसे लोग जो टारगेट करते हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? नहीं देखिए, आप अच्छा काम करें तो जितने भी टारगेट करने वाले हैं उनका मुंह ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। खाली आपको अपनी सोच बड़ी रखना है, आपको अच्छा काम करना है। आपको किसी भी गलत व्यक्ति को आप पे उंगली उठाने के लिए एक अच्छा काम करके एक मैसेज देना है, तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं रहेगा। तो देखा दोस्तों, आपने हमारे साथ थे प्यारे खान सर, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये भी बताया कि हमें अच्छा काम करते रहना चाहिए। इधर ही इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहा है कि आज उनके अंदर 1200 कर्मचारी काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज की खबर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और यदि आप नावेद आदमी से डायरेक्ट जोड़ना चाहते हैं तो नीचे दी गई आईडी पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे और प्यारे खान सर को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।